सच में कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस मिल रही है या यह सिर्फ एक और राजनीतिक दावा है? विधानसभा में जब सीएम अमर अब्दुल्ला ने आंकड़े पेश किए तो पूरे सदन में हलचल मच गई। हजारों कनाल जमीन वापस दिलाने का दावा आखिर कितना सच है, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जहां कश्मीरी पंडितों की जमीन को लेकर एक बार फिर सियासत और सच्चाई दोनों चर्चा में है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के अंदर जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। सरकार का दावा है कि घाटी में वर्षों से कब्जाई गई कश्मीरी पंडितों की जमीन अब वापस दिलाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया चलाई जा रही है। सीएम के अनुसार अब तक 3729 कनाल से अधिक भूमि मालिकों को लौटाई जा चुकी है और इसमें हाल के महीनों में तेजी भी देखी गई है। और खास बात यह है कि नवंबर 2024 के बाद से ही 844 कनाल से ज्यादा जमीन वापस दिलाई गई, जो इस प्रक्रिया में सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन कैसे कब्जाई गई थी और इतने सालों के बाद इसे वापस दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब कश्मीरी पंडितों को अपने घर और जमीन छोड़कर पलायन करना पड़ा था। उस दौर में कई संपत्तियां या तो अवैध कब्जे में चली गई या फिर उनकी देखरेख नहीं हो पाई, जिससे धीरे धीरे उन पर दूसरों का नियंत्रण हो गया। अब सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर प्रवासी अंचल संपत्ति संरक्षण अधिनियम के तहत इन जमीनों की पहचान कर उन्हें कानूनी मालिकों को वापस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में यह भी स्पष्ट किया कि यह काम केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन और उपायुक्त स्तर पर लगातार निगरानी के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में जमीन वापस दिलाने के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें शोपिया में 283 कनाल, बारामूला में 255 कनाल और गादरबल में 146 कनाल जमीन शामिल है। इसके अलावा अनंतनाग, बांदीपोरा, बड़गाम, कुलग्राम, कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर जैसे जिलों में भी छोटे स्तर पर जमीन की वापसी की गई है। सरकार का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी बनाया गया है और एक संचालन समिति भी गठित की गई है, जो पूरे अभियान की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से अधिकतर का निपटारा भी किया जा चुका है। सीएम के मुताबिक अब तक 10,173 आवेदन इस पोर्टल पर दर्ज हुए हैं, जिनमें से 9,713 का समाधान कर दिया गया है और 7,829 मामलों को मंजूरी भी मिल चुकी है, जबकि केवल 24 मामले अभी लंबित हैं, जो तेजी से निपटाए जा रहे हैं।